जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, ते तनु तजी से राम कथा का पावन चरित्र, श्रीलंका कांड का पावन चरित्र बड़ा महिमामय है। विजय का कांड है। विजय के कांड श्रीलंका कांड का जो भी श्रवण करता है, गायन करता है, उसको सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भो सिंधु बिना जल जान। भगवान का यह मंगलमय चरित्र सदा अमंगल का हरण करने वाला, मंगल को देने वाला है। मंगल भवन अमंगल ऐसे प्रभु श्री राम जी का पावन चरित्र है। तो लंका कांड भी विजय का चरित्र है। जो भी विकारों पर विजय पाना चाहता हो, विचारों को बदलना चाहता हो, इसी का कांड लंका कांड है। लंका कांड विकारों को बदलकर विचारों को शुद्ध करके परमात्मा का सम्मिलन करवा देता है। यही लंका कांड का आशय है। रावण कौन है? बुरे विचार रूपी दुर्गुण सद्गुण, दुर्गुण सद्गुण सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहाहि। सुमति कुमति सबके अंदर है, दुर्गुण अवगुण सबके अंदर है, सद्गुण दुर्गुण सबके अंदर है। जिसके अंदर सद्गुण ज्यादा होते हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, जिसके अंदर दुर्गुण ज्यादा होते हैं उन्हें परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है। और जिन्हें भगवान पर संदेह हो, मन में विचार बुरे आ रहे हो, कई लोग हमें सुनाते, गुरुजी हम पूजा करते बहुत विचार गंदे आते हैं, तरह तरह के विचार भाते हैं। इसका मतलब दुर्गुण कभी कभी हाई हो जाते, सद्गुण कम है। क्या उपाय है? सद्गुण बढ़ाओ। सद्गुण कैसे बढ़ेंगे? संतों के संग से बढ़ेंगे। संत कौन? जो राम के रमण में रमे हुए हैं वही संत हैं। संत कौन? जिनका कोई अंत नहीं, वो संत। संत कौन? जिनने साधनाओं से अपने आप को साध लिया, वही साधु। महात्मा कौन? महान चा असौ आत्मा सा महात्मा, जिनकी आत्मा महान हो गई। ऋषि कौन? जो परमात्मा की तत्व की लीला पर निरंतर रिसर्च कर रहे हैं, वो ऋषि। जो ऐसे महान पुरुषों के चरणों को पकड़ लेता है, उनके आचरण शुद्ध होते हैं, परमात्मा के चरण मिलते हैं। और जिन्हें परमात्मा के चरण मिले, संतों के आचरण मिलते हैं, उन्हीं के विचार बदलते हैं, विकार निर्मल हो जाते हैं। यही परमात्मा की कथा का सिद्धांत है। और यही काम श्री हनुमान जी महाराज का है। प्रारंभ में हनुमान चालीसा में सदगुरु गुरुदेव भगवान पूज्य श्री कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या? बरनौ रघुबर बिमल 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 जसु जो दायकु फल चार। सदगुरुदेव श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुबर बिमल। ये बिमल क्या है? मल
का उल्टा विमल होता है। मल का उल्टा क्या होता है? विमल। और मल क्या है? मन की मलिनता में बुरे विचार ही मल है और सद्विचार ही विमलता है। तो गुरुदेव श्री सदगुरु श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव की चरण रज से मन की मलिनता हट जाती, निर्मलता आ जाती है। यही सदगुरु के चरणों का काम है, यही राम कथा का काम है, यही लंका कांड का काम है कि विकार रूपी रावण का वध करके प्रभु श्री राम को विजय मिली। यह लंका कांड का सारांश है। जीव आत्मा को भी विकार रूपी बुरे विचारों पर निश्चित रूप से लंका कांड की कथा सुनने से विजय मिलती है। यही राम के जागने का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मन में लक्ष्य रख करके जितने भी यहाँ श्रोता यजमान बनकर आए हैं, आपको 5 दिन की कथा सुननी चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे कि लंका कांड पूरा कर लें, पर संभव नहीं है। 3रा दिन है, अभी अंगद जी भर गए हैं, अभी बहुत है। संजीवनी बूटी, हम हनुमान जी की इच्छा, जहाँ तक वो कथा ले जाएंगे, सतगुरुदेव भगवान की इच्छा होगी, गुरु कृपा से जो भी चर्चा होगी, इन्हीं सिद्धांत को दृष्टिकोण रख करके। आज चूंकि भंडारा भी है यहीं पर, कथा के बाद हमें भी भूख लगे आई। भूखे भजन न होए गोपाला जधरी तुम्हारी कंठी मारा। आप लोगों को समझ में तो आ जाती है कथा हैं? और बड़ी कृपा है। अब नहीं भी आती हो तो क्या समझा सकते हैं? अब जब नहीं भी आती हो तो समझा भी तो नहीं सकते हैं।